हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश और इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी। आज है वोकैबुलरी का 14th सेशन। विच वन? 14th। मैं आशा करता हूं कि 13th लेसन तक आपने वोकैबुलरी लर्न की होंगी और मुझे ये भी पता है कि आप मेरी आशा को निराशा में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 14th और देखते हैं कि आज की 10 वोकैबुलरी कौन सी हैं। ठीक है, तो आज की वो जो 10 वोकैबुलरी हैं उनको स्टार्ट करेंगे और उन 10 वोकैबुलरीज को आप अच्छे से लर्न करेंगे। सो आर यू रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की है नंबर 1। तो नंबर 1 है दोस्तों विंडिक्टिव। VINDICTIVE, विंडिक्टिव, राइट? एंड द मीनिंग ऑफ विंडिक्टिव इज रिवेंज, REVENGE, रिवेंज, जिसे हम कहते हैं बदला। क्या मतलब होता है रिवेंज का? इट मीन्स बदला लेना किसी से। इट इज कॉल्ड विंडिक्टिव। ठीक है, और रिवेंज के अलावा हम कह सकते हैं स्पाइटफुल, SPITEFUL, स्पाइटफुल। एंड द मीनिंग ऑफ स्पाइटफुल इज किसी से घृणा रखना, किसी से बदले की भावना रखना या घृणा रखना। दिस इज व्हाट वी कॉल विंडिक्टिव। ठीक है दोस्तों, एंड द सेंटेंस, बी केयरफुल नॉट टू अनॉय द विंडिक्टिव ओल्ड वुमेन। सेंटेंस थोड़ा मिजाजी है। सेंटेंस कह रहा है आपसे बी केयरफुल नॉट टू अनॉय द विंडिक्टिव ओल्ड वुमेन। क्या मतलब हुआ इसका? सावधान रहें, किसी ऐसी ओल्ड वुमेन से झगड़ा मोड़ ना लें जो कि बदला निकाल सकती है, जो बदले की भावना रखती है, जो बहुत चिड़ी बैठी है किसी चीजों से। दिस इज व्हाट वी कॉल विंडिक्टिव। दोस्तों विंडिक्टिव एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। और चूंकि ये एडजेक्टिव है इसीलिए नाउन के साथ आता है। आपको नाउन के साथ लगाना है, तो इसलिए मैंने कहा विंडिक्टिव ओल्ड वुमेन, राइट? आइए करते हैं नंबर 2। नंबर 2 है आज की रिब्यूक, REBUKE, रिब्यूक। एंड द मीनिंग ऑफ रिब्यूक इज रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड, या फिर स्कॉल्ड, SCOLD। किसी को डांटना या डपट देना, किसी को डांटना डपटना कहलाता है रिब्यूक, फटकारना किसी को। ठीक है, आइए करते हैं सेंटेंस। शी स्ट्रांगली rebuked the girl for playing with the matches. She strongly rebuked the girl for playing with the matches. It means कि उसने उस बंदी में बहुत तेज डांट लगाई। किस लिए? क्योंकि वो मैचेस मतलब माचिसों से खेल रही थी। ठीक है, इसलिए हमने कहा rebuked। rebuked मीन्स किसी को डांट देना। तो उस बच्ची में डांट क्यों पड़ी? उस लड़की में डांट इसलिए पड़ी क्योंकि वो मैच बॉक्स से खेल रही थी, तो हो सकता है कि उसको हार्म हो जाए, इसलिए हमने लगाया रिब्यूक, मीन्स डांटना किसी को, राइट? चलिए दोस्तों करते हैं नंबर 3। नंबर 3 है आज की विगल रूम, WIGGLEROOM, विगल रूम। एंड द मीनिंग ऑफ विगल रूम इज स्पेस। किसी चीज में स्पेस होना या किसी को स्पेस देना इज कॉल्ड विगल रूम। और हम कह सकते हैं स्लैक, SLACK, स्लैक, ढीला ढाला, मंद या सुस्त कहलाता है विगल रूम। एग्जाम्पल, द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेग एंड लीव्स टू मच विगल रूम। द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वेग एंड लीव्स टू मच विगल रूम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है वो बहुत वेग है, मतलब बहुत स्पष्ट है, वो क्लियर नहीं है, और उसमें बहुत स्पेस है। यहां स्पेस का मतलब उसमें छेड़खानी की जा सकती है। वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऐसा बनाया गया है कि उसमें छेड़खानी की जा सकती है। दिस इज व्हाट वी कॉल विगल रूम। क्लियर? छेड़खानी इन द सेंस दोस्तों हम कह सकते हैं उसमें स्पेस है कुछ डिफरेंसेस करने की, उसमें हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ बढ़ा सकते हैं, कुछ घटा सकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल विगल रूम। क्लियर? आइए इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपको इसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, द सेल्समैन हैज सम विगल रूम to reduce the price of the car. The salesman has some wiggle room to reduce the price of the car. Means कि सेल्समैन के पास कुछ स्पेस था कार के प्राइस को कम करने के लिए। जैसे किसी सेल्समैन ने आपको बताया कि भैया ये कार मैं 6 लाख में सेल करूंगा, 6 लाख में बेचूंगा, और आप अपनी पे अड़ गए कि भैया नहीं मैं तो 5.5 ही दे पाऊंगा। तो हो सकता है कि वो 5.5 लाख लगा ले, वो आपको 50,000 का डिफरेंस दे दे, राइट? तो उसके पास यदि 50,000 का डिफरेंस हुआ तो क्या हो गया कि उसके पास विगल रूम था, मतलब वो स्पेस था उसके पास, वो एडजस्ट कर सकता था। इसी को कहते हैं विगल रूम, कुछ स्पेस होना अपने पास। क्लियर? नंबर 4,
नंबर 4 है दोस्तों आज की स्ट्रटिंग, STRUTTING, एंड द मीनिंग ऑफ स्ट्रटिंग इज टू वॉक विद अ प्राउड, टू वॉक विद अ प्राउड। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स गर्व के साथ चलना या फिर घमंड के साथ चलना। एक होता है ना स्वैग में चलना, तो वही स्वैग में चलना कहलाता है STRUTTING। क्लियर? एग्जाम्पल कि माई फ्रेंड ऑलवेज स्ट्रट्स ऑन द रैम्प, या ऑन द रोड भी कह सकते हैं। मेरा दोस्त जो है वो रैंप पर या सड़क पर बहुत ही प्राउडी वे में चलता है। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रट्स। क्लियर? चलिए, सो नंबर नेक्स्ट है हमारी आज की फिफ्थ। तो फिफ्थ वोकैबुलरी है दोस्तों कोट्रे, COTERIE, कोट्रे। एंड द कोट्रे मीन्स दोस्तों अ काइंड ऑफ ग्रुप विच हैज द कॉमन इंटरेस्ट। ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि कॉमन इंटरेस्ट रखता है। जैसे सपोज करिए कि आपके ग्रुप में 5 लोग हैं, 5 मेंबर हैं, और उन 5 मेंबर में एक कॉमन इंटरेस्ट पाया जाता है। वो 5 मेंबर एक ही काम करना चाहते हैं, तो वो जो ग्रुप बना उस ग्रुप को हम कहेंगे कोट्रे, COTERIE। ठीक है? एग्जाम्पल, जैसे इसके एग्जाम्पल्स में हम लोग ले सकते हैं अ कोट्रे ऑफ म्यूजिशियन। व्हाट डज दैट मीन? एक म्यूजिशियन का ग्रुप, मतलब वो जो भी ग्रुप है वो सारे के सारे म्यूजिक को पसंद करते हैं और सभी म्यूजिक लाइक करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल कोट्रे। ठीक है? मैं कह सकता हूं उसके एग्जाम्पल में एक और, अ कोट्रे ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स, अ कोट्रे ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स। व्हाट डज इट मीन? एस्ट्रोनॉमर्स का एक ग्रुप, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, उनका एक ग्रुप, राइट, उनका एक बंच इज कॉल्ड कोट्रे। तो इसके एग्जाम्पल में मैं कह सकता हूं हिज फिल्म्स आर एडमायर्ड बाय अ स्मॉल कोट्रे ऑफ क्रिटिक्स। हिज फिल्म्स आर एडमायर्ड बाय अ स्मॉल कोट्रे ऑफ क्रिटिक्स। व्हाट डज इट मीन? उसकी जो फिल्म है उसको सराहा जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, किसके द्वारा? एक स्मॉल ग्रुप के द्वारा, क्रिटिक्स के। ऐसे लोग जो हर चीज पे अपनी राय देते हैं, जो क्रिटिक देते हैं, उनके द्वारा उसकी फिल्म को सराहा जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल कोट्रे, राइट? नंबर 6 है आज की रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन। एंड द मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन इज फाइनलाइज या कंफर्म। किसी भी चीज को फाइनलाइज करना या कंफर्म कर देना इज कॉल्ड रेटिफिकेशन, राइट? एग्जाम्पल, you need 2 more marks for ratification in the contest. You need 2 more marks for the ratification in the contest. What does it mean? It means तुम्हें 2 नंबर की और जरूरत है कंफर्म करने के लिए कॉन्टेस्ट में। मतलब कोई कॉन्टेस्ट है, उस कॉन्टेस्ट से पहले कोई एग्जाम हुआ जिसमें लोगों को मार्क्स दिए गए या स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए गए, तो तुम्हें 2 मार्क्स की जरूरत और है, तुम्हें बस 2 नंबर और चाहिए और फिर तुम उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने कहा यू नीड 2 more marks फॉर द रेटिफिकेशन इन द कॉन्टेस्ट। कंफर्मेशन के लिए तुम्हें 2 नंबर और चाहिए उस कॉन्टेस्ट में। दिस इज व्हाट वी कॉल रेटिफिकेशन। ठीक है? कंफर्मेशन। आइए नंबर 7 है दोस्तों आज की रिवोक, REVOKE, रिवोक। एंड द मीनिंग ऑफ रिवोक इज टू कैंसल। किसी भी चीज को कैंसिल करना कहलाता है रिवोक। एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं द जज रिवोक्ड हर ड्राइवर्स लाइसेंस। द जज रिवोक्ड हर ड्राइवर्स लाइसेंस। जज ने क्या किया? जज ने उसके ड्राइवर का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया। उस बंदी के ड्राइवर ने कोई गलती की होगी, तो जज ने उसके ड्राइवर का जो लाइसेंस है वो क्या किया? रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया। दिस इज व्हाट वी कॉल रिवोक, राइट? नंबर 8 है दोस्तों आइटिनरी, आइटिनरी। कुछ लोग इसको इटिनरी भी बोलते हैं, तो दैट्स अप टू यू, प्रोनाउंसिएशन एक अलग चीज है। बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट आइटिनरी, ITINERARY, आइटिनरी। एंड द मीनिंग ऑफ आइटिनरी इज ट्रेवल डायरी। जो आपकी जर्नी की डायरी होती है, ट्रेवल डायरी होती है दोस्तों, बड़ी खूबसूरत सी डायरी होती है। आप कहाँ जाना चाहते हो लाइफ में, कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो, ऐसी डायरी को हम लोग बोलते हैं आइटिनरी। ठीक है? जो आपकी ट्रेवल की एक भाषा होती है, इट्स कॉल्ड आइटिनरी। एग्जाम्पल, we planned a detailed itinerary. We planned a detailed itinerary. हमने प्लानिंग की, अपनी यात्रा की, अपनी आइटिनरी की। कैसे? बहुत ही डिटेल्ड रूप में। So we planned our itinerary in detailed manner. नंबर 9 है दोस्तों आज की thwart, THWART, thwart. And the meaning of thwart is to prevent, रोक देना किसी को, right? और baffle, कंफ्यूज हो जाना।
बैफल हो जाना मीन्स कंफ्यूज हो जाना, इज कॉल्ड थ्वर्ट, THWART. एग्जाम्पल, शी डिड ऑल शी कुड टू थ्वर्ट हिज प्लान्स. वंस अगेन, शी डिड ऑल शी कुड टू थ्वर्ट हिज प्लान्स. वो जो भी कर सकती थी उसने वो किया, क्या करने के लिए? उसके प्लान्स को रोकने के लिए. मतलब उस बंदी ने पूरी कोशिश कर ली कि उसके प्लान सक्सेसफुल ना हो, और इसको रोकने के लिए वो जो भी कर सकती थी उसने किया. दिस इज व्हाट वी कॉल थ्वर्ट. एंड द लास्ट दोस्तों, आज की नंबर 10, और आज की नंबर 10 है हमारी रिलेंटलेस. रिलेंटलेस, RELENTLESS, रिलेंटलेस. एंड द मीनिंग ऑफ रिलेंटलेस इज डिटरमाइंड. डिटरमाइंड, DETERMINED, या फिर हम कह सकते हैं अनफ्लेंचिंग. आप चाहे इसे अनफ्लेंचिंग कहें या डिटरमाइंड कहें, जो अपने इरादों में मजबूत हो, जिसके इरादे पक्के हों, इज कॉल्ड रिलेंटलेस. ठीक है. एग्जाम्पल हम कह सकते हैं उज्जवल एंड काव्या आर रिलेंटलेस. उज्जवल एंड काव्या आर रिलेंटलेस इन परस्यूट ऑफ देयर करियर. उज्जवल एंड काव्या जो हैं वो अपने करियर को परस्यू करने में, अपने करियर को चेस करने में क्या है? डिटरमाइंड है. दिस इज व्हाट वी कॉल दोस्तों रिलेंटलेस, डिटरमाइंड. क्लियर? आई होप, आई विश एंड आई ट्रस्ट कि आपके क्लियर हुए होंगे. ये थी दोस्तों आज की 10 वोकैबुलरी. ठीक है. तो मैं आशा करता हूं कि आप प्लीज इनको रिवाइज करेंगे, और जो मैं आपको सेंटेंस बताता हूं आप कोशिश करें उन पे और सेंटेंसेस बनाने की. देखिए, इंग्लिश की ना एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है. वो क्या है? इंग्लिश आपसे ये चाहती है कि आप जितना एक्सप्लेन उसको करेंगे, ये आपसे उतना ही आपके पास आएगी. दिस इज सिंपल वे. मैं ये सोचूं कि मुझे जो आता है मैं उसी को लेके बैठा रहूं, तो दोस्तों ये लैंग्वेज है. और लैंग्वेज का कमाल कब होता है? आप लैंग्वेज को जितना पढ़ते हैं, जितनी आप रीडिंग करेंगे, जितने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास उतनी ही आएगी और आपको इंग्लिश उतनी अच्छी लगेगी. इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू, बट व्हाट यू नीड जस्ट to give the efforts. You have to give the efforts दोस्तों. Clear? Make some more sentences, right? The more and more. And the one of the most beautiful part is what? आप लोगों को इनमें से किसी 2 वर्ड्स पे सेंटेंस बनाने हैं अपने दोस्त के लिए. तो डोंट फॉरगेट दिस वन. जो भी 2 वर्ड्स उसकी पर्सनालिटी पे फिट बैठते हैं, और उस पे आपको 2 सेंटेंसेस बनाने हैं आपको. सो कैन वी मेक दोस्तों? राइट. फिनिश करते हैं आज का ये सेशन यहीं पे. मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में. राइट. सो थैंक यू फॉर टुडे. ध्यान रखिए. स्टे हैप्पी, स्टे हंग्री एट योर होम. थैंक यू. नमस्कार.